हेलो एवरीवन, आई एम सीमा कुंडू। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स फ्लाई। बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल लेट्स फ्लाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नई वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर एग्रीकल्चर इज़ गोइंग ऑन। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखें ताकि आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर्स। सो सबसे पहले हम करेंगे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसके आगे 3 पार्ट हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है, इट इज़ द अर्लीस्ट टाइप ऑफ फार्मिंग विच इज़ कैरिड आउट एट स्मॉल स्केल बाय अ फार्मर टू ग्रो फूड फॉर पर्सनल और कम्युनिटी कंजप्शन। वो फार्मिंग जो कि पुराने टाइम से की जा रही है, जो कि स्मॉल स्केल फार्मर के द्वारा स्मॉल स्केल पे की जाती हैं, और इसमें जो है जो प्रोडक्शन है, क्रॉप्स प्रोडक्शन, वो पर्सनल और कम्युनिटी कंजप्शन के लिए ही होती है। कंजप्शन मतलब यूज़। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन द एंटिसिपेटेड नीड ऑफ देयर फैमिली और द कम्युनिटी। कि इस तरह की खेती में जो कि उनकी ज़रूरत की क्रॉप्स होती है वही क्रॉप्स जो है उगाई जाती हैं। मैनी फार्मर ट्रेड देयर एक्सेस क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक फॉर बाइंग द रिक्वायर्ड गुड। कि जो बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो कि ट्रेड करते हैं, जो कि जब ज़्यादा क्रॉप्स होती है उनके पास, लाइफ स्टॉक जो कि पशु होते हैं उनको जो है वो बेच देते हैं। जिनके पास ज़्यादा प्रोडक्शन होती है उनको वो पैसे कमाने के लिए आगे ट्रेड करते हैं, कुछ और रिक्वायर्ड गुड्स खरीदने के लिए। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज स्टिल कॉमन इन द लेस डेवलपमेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि इस तरह की जो फार्मिंग है वो लेस डेवलप्ड कंट्री में या वर्ल्ड में की जाती है। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड नोमैडिक हर्डिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड द इंटेंसिव एग्रीकल्चर। कि इस तरह की जो फार्मिंग है उसमें 3 टाइप की फार्मिंग होती है। नोमैडिक हर्डिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड थर्ड वन इज इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग देखिए पिक्चर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। Nomadic herding means people migrate along with their animals from one place to another in search of food of their animal। कि कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे कुछ महीने जो है पशुओं के लिए चारा नहीं होता। जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर में बर्फ़ गिर जाती है वहाँ पे, तो कुछ महीने वहाँ पे घास फूस और फोडर नहीं होता एनिमल्स के खाने के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इन सर्च ऑफ फोडर। राजस्थान, गुजरात से भी बहुत सारे आपने देखे होंगे बंजारा टाइप जो पीपल है, नोमैडिक इनको बोलते हैं। नोमैड का मतलब ही घुमंतरू होता है, एक स्थान से दूसरी जगह पर घूमने वाली जनजातियाँ। तो ये क्या करते हैं, पीपल माइग्रेट अलोंग विद देयर एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फोडर फॉर देयर एनिमल। कि एक जगह से दूसरी जगह पर अपने पशुओं के लिए चारे की तलाश में ये घूमते रहते हैं। जनरली दे रियर कैटल, ये पशु पालन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शिप, गोट, कैमल, याक फॉर मिल्क and silk, skin, meat and wool. For these they rear the animal. It is common in the part of Central and the Western Asia. ये अधिकतर कहाँ पे फेमस है, सेंट्रल इन द वेस्टर्न एशिया एंड ईस्ट एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड द नॉर्दर्न यूरेशिया। इन इंडिया भाटियाज एंड द गुज्जर्स आर द नोमैडिक ट्राइब ऑफ हिमालय। यहाँ पे ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है कि इंडिया के जो हिमालयास की जो 2 जनजातियाँ, नोमैडिक पीपल के बारे में, जनजातियों के नाम बताइए। भाटियास एंड गुज्जर। सेकेंड वन इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज आल्सो नोन एज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। आफ्टर द सोइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी द लैंड अबेंडन एंड कल्टिवेटर मूव टू अ न्यू प्लॉट। कि इस तरह की खेती में क्या होता है कि जो किसान है वो क्या करता है कि वो जंगलों को साफ़ करते हैं, उस जगह को साफ़ करके और वहाँ पे जो भी वो फसल उगाते हैं, जब उसकी जो सोइल फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, देन पीपल कल्टिवेट द लैंड विद अ सिंपल टूल। तो वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं। बट यहाँ पे क्या गिवन है, बट
पीपल कल्टिवेट देयर लैंड, जो पीपल हैं उसको साफ करके सिंपल टूल से, नॉट मॉडर्न मशीन्स, सिंपल टूल से उसको साफ करते हैं। पर हेक्टर यील्ड इज लो, बहुत कम प्रोडक्शन होती है। पीपल हु फॉलो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर डू नॉट लीड अ सेटल लाइफ, कि ये जो है एक जगह पे सेटल लाइफ नहीं जीते। इट इज़ प्रिविलेंट इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल, कहाँ पे है ये अधिकतर? जो अफ्रीका के डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, साउथ ईस्ट एशिया एंड सम पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया आल्सो। क्रॉप्स लाइक कसावा, स्वीट पोटैटो, टोपिकोया आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, ये जो है इनमें उगाए जाते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ कि एक जो है जंगल को साफ करना, फिर वहाँ पे जो है पुराने औजारों टूल्स के साथ वहाँ पे खेती करना। इट इज़ वेरी हार्ड वर्किंग और स्मॉल स्केल पे जो की जाती है, प्रोडक्शन बहुत कम होती है। फिर वहाँ की जब मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, तो उस प्लेस को छोड़ के एक नए प्लेस पे चले जाना, और जो इसको फिर दोबारा से उस ज़मीन को साफ़ करके वहाँ पे स्लैश और बर्न क्यों कहा जाता है? जो ज़मीन को साफ़ करते हैं उनको जला के जो राख होती है वो उस मिट्टी में मिक्स कर दी जाती है ताकि मिट्टी की फर्टिलिटी बरकरार रहे। यहाँ पे हमारे दो टॉपिक क्लियर हो गए हैं। नोमैडिक हर्डिंग, जो एक स्थान से दूसरे जगह पर अपने पशुओं के साथ विचरण करते हैं। दूसरा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिव एंड द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। तो इंटेंसिव के लिए आप इंडिया का जो है एग्जाम्पल याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज करेक्टराइज्ड बाय हाई आउटपुट पर यूनिट लैंड, कि इस तरह की एग्रीकल्चर में जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। आल्दो द नेचर ऑफ दिस एग्रीकल्चर हैज़ चेंज इन मैनी एरिया, इसका रूप जो है काफ़ी बदल चुका है। इट इज़ नो मोर सब्सिस्टेंस, स्टिल टर्म इंटेंसिव सब्सिस्टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर प्रैक्टाइज्ड ऑन द सेम प्लॉट और लैंड इन थिकी पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, लैंड का एरिया बेशक कम हो, पर वहाँ पे इस प्रोडक्शन को किया जाता है। स्पेशली इन द मानसून रीजन ऑफ द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, मानसून रीजन में साउथ ईस्ट और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में द पीजेंट आर सो लैंड हंग्री दैट एवरी बिट ऑफ टेलेबल लैंड इज़ यूटिलाइज्ड फॉर द एग्रीकल्चर। इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में क्या होता है कि लैंड का जितनी भी लैंड होती है हर एरिया को जो है कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है। देयर इज़ इंटेंसिव यूज़ ऑफ लैंड, मल्टीपल क्रॉपिंग, हैवी यूज़ ऑफ मैनुअल लेबर बट अ लिटिल यूज़ ऑफ फार्म मशीनरी, अ वैरायटी ऑफ मैन्योर्स एंड द फर्टिलाइज़र। इस टाइप इंटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग, एक साल में 3 से 4 जो है क्रॉप उगाई जाती हैं। हैवी यूज़ ऑफ मैन्योर लेबर, मैन्योर लेबर का भी यूज़ किया जाता है। बट अ लिटिल यूज़ ऑफ फार्म मशीनरी, बड़ी मशीनें ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं की जाती। वैरायटी ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग रिसेंट डिकेड, कि कुछ 20-30 सालों से इंटेंसिव एग्रीकल्चर हैज़ रजिस्टर्ड अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ड्यू टू द मैकेनाइजेशन एंड यूजेज ऑफ इम्प्रूव्ड सीड एंड फर्टिलाइज़र, कि कुछ सालों से मीन्स 10-20-30 सालों से बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट हुई है इंटेंसिव फार्मिंग में। वो क्या इम्प्रूवमेंट हुई है कि जो बहुत ज़्यादा मशीनीकरण होने की वजह से, नई नई मशीनें आने की वजह से, नई किस्म के HYV सीड और फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने की वजह से जो है इंटेंसिव फार्मिंग में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी है। द कंट्री लाइक चाइना, इंडिया, जापान, मलेशिया, कोरिया, फिलीपींस, ताइवान हैव अडॉप्टेड इम्प्रूव्ड सिस्टम ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इन सभी कंट्रीज़ में इंटेंसिव एग्रीकल्चर्स इम्प्रूव्ड सिस्टम को अपनाया गया है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि जिसमें लैंड कम होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है, डेवलपिंग कंट्री में ये पाई जाती है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है, फर्टिलिटी अच्छी होती है, और कम लैंड में भी जो बहुत ज़्यादा बर्डन होता है ज़्यादा प्रोडक्शन का। और उस प्रोडक्शन को हम कैसे गेट करते हैं? यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, यूज़ ऑफ HYV सीड एंड यूज़ ऑफ irrigation facilities, mechanization, everything these collectively give the more production। तो ये हमारा यहाँ पे subsistence agriculture जो है complete होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है, कमर्शियल एग्रीकल्चर इज टिपिकली डन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल विद द पर्पस ऑफ सेलिंग,
कि इसको बाहर पर्पज़, इसका जो पर्पज़ ही सेल करने का है, पैसे कमाने का है, करने के लिए बेचा जाता है, उगाया जाता है। प्रोड्यूस, इसको प्रोड्यूस किया जाता है इन द मार्केट ऑफ टू मेक प्रॉफिट, मेक प्रॉफिट, मार्केट में बेचने के उद्देश्य से ही इस फसल को उगाया जाता है। देयरफॉर फार्मर सिलेक्ट एंड शो अ सिंगल क्रॉप, फिर इसके उद्देश्य के लिए जो किसान है वो एक क्रॉप को, सिंगल क्रॉप को जो है चूज़ करते हैं और पूरा साल जो है उसको उगाते हैं। द नेचुरल जोग्राफिकल एंड मार्केट कंडीशन ऑफ द रीजन, उस रीजन में किस तरह की जो फसल उग सकती है ये देखते हैं। इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, ये जो है एग्रीकल्चर की स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, इसका यहाँ पे नाम भी आ सकता है। विच इज़ प्रैक्टाइज ऑन अ वेरी लार्ज साइज फार्म, जो कि बहुत बड़े साइज के फार्म पे उगाई जाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्रॉप स्पेशलाइजेशन। अब यहाँ पे एक नंबर का जो है आपका क्वेश्चन निकल रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रॉप स्पेशलाइजेशन, कि इसका मतलब क्या होता है। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर व्हेन फार्मर सिलेक्ट एंड शो अ सिंगल क्रॉप according to the natural geographical market condition of the region, that is called the crop specialization. This type of agriculture broadly divided into extensive plantation, extensive agriculture, plantation agriculture, livestock ranching and dairy farming. इनको जो है हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेयर यू कैन लर्न द कंट्री नेम USA। इंटेंसिव में आपको इंडिया का एग्जाम्पल याद रखना है और एक्सटेंसिव में आपको अमेरिका का एग्जाम्पल याद रखना है। इट इज़ प्रैक्टाइज्ड इन डेवलप्ड कंट्री, कि जो ये है ये डेवलप्ड कंट्री में, जो डेवलप हो चुके हैं उन कंट्री में पाई जाती है। एक्सटेंसिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सच एज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, USA। एग्रीकल्चर इज़ डन ऑन लार्ज स्केल, जो ये एग्रीकल्चर है बहुत बड़े लार्ज स्केल पे की जाती है। ऑन बिग होल्डिंग्स बाय यूजिंग मॉडर्न मशीन, बहुत बड़े बड़े खेतों पे मॉडर्न मशीनों का यूज़ करके। इट इज़ जनरली प्रैक्टाइज्ड इन स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन, ये उन एरिया में होती है जहाँ पे जो पॉपुलेशन, स्पार्सली का मतलब है छटी हुई, कहीं पे थोड़ी, कहीं पे मतलब बहुत कम जनसंख्या होती है, वहाँ बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, वहाँ पे इन जगहों पे जो है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है। वेयर लैंड इज़ अवेलेबल इन अवेंडेंस, जहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा होती है। एंड द इनपुट ऑफ लेबर इज़ लेस, और वहाँ पे जो आदमी काम करने के लिए कम होते हैं। टोटल प्रोडक्शन इज़ लार्ज बट पर हेक्टेयर यील्ड इज़ कंपैरेटिवली लेस, वहाँ पे टोटल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है पर अगर पर हेक्टेयर उसकी काउंटिंग करें दैट इज़ लेस। फार्मर मोस्टली रेज 1 और 2 क्रॉप्स इन अ ईयर फॉर मार्केटिंग, वहाँ पे एक साल में 1 या 2 क्रॉप्स ही उगाई जाती है फॉर यूज़ ऑफ मार्केट ओनली। कॉर्न, ओट, वीट, ऑयल सीड आर द मेन क्रॉप्स ऑफ द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। इस एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए ये जो है मेन क्रॉप्स हैं। प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी आर रिक्वायर्ड टू द स्टोर ऑफ यील्ड, कि इनके बीजों को रखने के लिए प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी जो है रिक्वायर्ड है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए, तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको आज के क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी जो कि आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन है तो आपको बताना है कि एग्रीकल्चर में सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, वीटीकल्चर एंड द हॉर्टिकल्चर, ये जो एग्रीकल्चर हैं किस किस से रिलेटेड हैं। जैसे सेरीकल्चर किसके उत्पादन से, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, पीसीकल्चर में किसकी प्रोडक्शन होती है, वीटीकल्चर में किस तरह की एग्रीकल्चर होती है, हॉर्टिकल्चर में किस तरह की एग्रीकल्चर होता है। लिसन अगेन, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, वीटीकल्चर एंड द हॉर्टिकल्चर। एंड आई होप आप सभी जो है इनके करेक्ट आंसर देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। When animal are reared along with the cultivation of land, कि जब कल्टीवेशन जो ऑफ क्रॉप्स के साथ कोई एनिमल रियर किया जाए, दैट इज नोन एज द मिक्स्ड फार्मिंग। यहाँ पे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जो है मिल जाता है। बोथ फूड क्रॉप्स एंड फोडर आर कल्टीवेटेड, यहाँ पे फूड क्रॉप्स और फोडर दोनों जो है कल्टीवेटेड किए जाते हैं। कुछ जो है फूड क्रॉप्स और फोडर जो है पशुओं के लिए चारा, और जो है फूड क्रॉप्स जैसे कि वीट और राइस, दोनों फसलें एक साथ उगाई जाती हैं। दिस गिवन अ बूस्ट टू द इनकम ऑफ द फार्मर, और 2 क्रॉप्स इकट्ठा उगाने से जो है फार्मर को काफ़ी बूस्टअप मिलता है। इट इज़ अ कॉमन इन अर्जेंटीना, ईस्टर्न USA, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया and the western Europe. Here in these country it is very
फेमस। नेक्स्ट, डू यू नो ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का है हमारा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है टुडेज टाइम इट इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन रिसेंट टाइम। इट यूजेस ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड। कि ये जो है, जो आजकल के जो रासायनिक खाद चले हुए हैं, केमिकल्स वाले खाद है, उनको यूज़ न करके ऑर्गेनिक खाद जो कि गोबर से बनाया जाता है उन खाद को यूज़ करते हैं। नो फर्टिलाइजर, नो केमिकल, जेनेटिक मॉडिफिकेशन आर यूज टू इंक्रीज द साइज और क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस। बहुत ही प्राकृतिक तरीके से जो फसल उगाई जाती है और प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से ही उनमें उत्पादन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। इनमें किसी भी तरह केमिकल का, खाद का यूज़ नहीं किया जाता। और आजकल ये जो खेती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। नेक्स्ट है हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन इज अ लार्ज फार्म। प्लांटेशन जो है बहुत बड़े लार्ज फार्म में किया जाता है। अ स्टेट यूजुअली इन द ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्री वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल डिस्टेंट मार्केट रेदर देन लोकल। ये लोकल मार्केट के लिए नहीं उगाया जाता, जो दूर की मार्केट है, डिस्टेंट प्लेसेस पे, उनके लिए स्पेशली इसका क्रॉप्स प्रोडक्शन किया जाता है। इट इज़ अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो है एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से एग्रीकल्चर की जाती है। वेयर दिन द सिंगल क्रॉप्स ऑफ फार्मिंग डन। इसमें जो है एक ही क्रॉप्स उगाई जाती है। अंडर दिस सिस्टम बेनिफिट ऑफ सिंगल क्रॉप इज ऑब्टेन कॉन्टिन्यूसली। इस जो है एक बार लगाने के बाद इस फसल से कॉन्टिन्यूस बहुत दिनों तक जो है प्रोडक्शन होती रहती है। एंड इट रिक्वायर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट साइंटिफिक मेथड। कि इस तरह की फसल उगाने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे की ज़रूरत पड़ती है। साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग, तरीकों की ज़रूरत पड़ती है, वैज्ञानिक तरीकों की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रिक्वायर्ड एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड स्किल्ड बट लो कॉस्ट ऑफ लेबर इन लार्ज नंबर। इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पर यहाँ पे जो लेबर काम करते हैं वो जो है बहुत ही कम पैसे में मिल जाते हैं और बहुत उनकी स्किल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज कॉमनली प्रैक्टाइज्ड हॉट एंड हमिड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। कि वर्ल्ड के जो हॉट एंड हमिड रीजन है वहाँ पे ये ज़्यादातर फसल उगाई जाती है। इट इंक्लूड क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, रबर, टी या बागान देख सकते हैं साइड में, जो एक बार लगाने के बाद कई सालों तक इनका उत्पादन होता है और इसमें जो है काफ़ी पैसा लगता है। इसमें बहुत सारे लेबर की ज़रूरत पड़ती है। मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग वर्क इज डन एट द प्लांटेशन साइट इटसेल्फ। मीन्स इस तरह की खेती का जो काम है वो वहीं पे, जहाँ पे ये जो है बागान है, वहीं पे इसका काम कर लिया जाता है। थर्ड है लाइफ स्टॉक रेंचिंग। लाइफ स्टॉक रेंचिंग का मतलब होता है, लाइफ स्टॉक रेंचिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। इट इज़ द कमर्शियल ग्रेजिंग ऑफ द फार्म एनिमल ओवर अ एक्सटेंसिव एरिया। बहुत बड़े एरिया में पशुपालन किया जाता है। इट इज़ मोस्टली अडेप्टेड इन द एरिड और सेमी एरिड एरिया। एरिड होता है सूखा और अर्ध सूखा, जो कि एरिड और सेमी एरिड टेम्परेचर जहाँ पे है उन रीजन्स में अधिकतर किया जाता है। वेयर द सोल इज टू पुअर, जहाँ पे जो मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, उन एरिया में जो है ये एनिमल रेंचिंग की जाती है। एंड द पॉपुलेशन इज स्पार्स जो है बहुत कम पॉपुलेशन होती है। दिस एक्टिविटी इज कॉमन टू द ग्रासलैंड ऑफ अमेरिका। जैसे कि अमेरिका के ग्रासलैंड है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड द न्यूजीलैंड। द रेंचेज आर यूजुअली fenced with barbed wire. It means that the ranches are usually fenced। कि इस जो एरिया होता है चारों तरफ इसके तार लगाई जाती हैं, वायर किया जाता है। एंड द मेजर टाइप ऑफ लाइफ स्टॉक रेंचेज आर शिप, कैटल, गोट एंड हॉर्सेस। कि ये जो है एनिमल रियर किए जाते हैं। एंड द लाइफ स्टॉक प्रोड्यूस सम ऑफ द वीट, वूल, और इनसे जो है क्या क्या मिलती है, बहुत सारी प्रोडक्शन मिलती है, जो मीट की, वूल, स्किन एक्सेट्रा आर चीफली एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो है इनका एक्सपोर्ट किया जाता है। लास्ट वन इज डेयरी फार्मिंग। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। कि डेयरी फार्मिंग में जो पशुपालन में क्या किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन होता है। इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर लगता है। वर्ल्ड वाइड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। सभी देशों में अगर देखा जाए तो इंडिया जो है काफ़ी जो है लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है।
एंड न्यूजीलैंड इज़ द लार्जेस्ट काउ मिल्क एक्सपोर्टर। इंडिया एंड न्यूजीलैंड दोनों ही इस मामले में बहुत ही आगे हैं। तो डेयरी फार्मिंग जिसमें हम दूध का उत्पादन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज ऑल 4 टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो बच्चों यहाँ पे हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम इसे यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मेजर क्रॉप्स करेंगे, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड द प्रेस बेल आइकन आल्सो टू गेट द नोटिफिकेशंस फॉर द न्यू वीडियो। मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।